हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी ने 67 तो कांग्रेस ने 32 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इन दोनों ही दलों में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में टिकट की सबसे अधिक डिमांड कांग्रेस में है। इसलिए पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 32 प्रत्याशी घोषित किए। उनमें 28 सिटिंग विधायक हैं, यानी सिटिंग एमएलएज पर ही एक बार फिर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। मौजूदा विधायकों को टिकट देना, इसके पीछे कहीं ना कहीं बगावत का एक बड़ा डर था। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की बगावत पर आईएनएलडी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी, साथ ही बीएसपी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर यूं कहें कि ये दल कांग्रेस और बीजेपी में बगावत को अपने लिए संजीवनी मान रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं, खासतौर से नाराज नेताओं से प्रदेश के क्षेत्रीय दलों की उम्मीद बंध रही है। अपनी पार्टी से टिकट देने के लिए आईएनएलडी और जेजेपी ने नाराज नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो बगावत करने वाले कई नेता आम आदमी पार्टी के टिकट पर भी ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में न होने की स्थिति में वो प्रदेश की 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में आईएनएलडी के पास एक ही मौजूदा विधायक है और वो है अभय सिंह चौटाला। 2019 के चुनाव में जेजेपी के 10 विधायक थे। 4.5 साल तक जेजेपी बीजेपी के सरकार में रही, गठबंधन में रही। चुनाव से ठीक पहले उनका गठबंधन टूट गया, आप सब जानते हैं। हालांकि जेजेपी के अधिकांश विधायक अब दूसरे दलों में जा चुके हैं। इस बार आईएनएलडी बीएसपी के साथ गठबंधन में है। अभी तक 14 उम्मीदवार घोषित भी हो चुके हैं। 53 विधानसभा सीटों पर आईएनएलडी और 37 पर बसपा चुनाव लड़ रही है। इनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग के साथ सीटों का बंटवारा हुआ है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने चुनावी गठबंधन किया है। इनके 19 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। इनमें जेजेपी के 15 और आजाद समाज पार्टी के 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला उचाना कला से और उनके भाई दिग्विजय चौटाला डबवाली से चुनावी मैदान में है। गठबंधन के तहत जेजेपी 70 सीटों पर तो आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनके बीच में भी गठबंधन एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सीटों के बंटवारे के साथ दिखाई पड़ रहा है। जेजेपी और आईएनएलडी ने सभी उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। इनकी नजरें कांग्रेस और बीजेपी के बगावती नेताओं पर है। ऐसे नेताओं से वो संपर्क भी कर रहे हैं जिनके की बगावत की खबर है। अगर आईएनएलडी और जेजेपी को बगावत करने वाले नेता मिलते हैं तो कई सीटों पर उनकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। ऐसे में संभव यह है कि ये दल नामांकन भरने की आखिर तारीख तक बगावत करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार करेंगे। आम आदमी पार्टी भी चुनावी गठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ बैठक कर रही है, लेकिन बात अब तक नहीं बनी है। ये अलग बात है कि प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं है। हमने कई सारी रिपोर्ट्स भी आपको पहले दिखाई थी कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि गठबंधन से नुकसान है। आम आदमी पार्टी को भले फायदा हो, लेकिन कांग्रेस को नुकसान होगा। इधर कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि इस बार चुनाव में पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेताओं में हाई कॉन्फिडेंस है। प्रदेश की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार हैं। 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर 4 से 5 उम्मीदवार तगड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इधर 90 सीटों के लिए 2,500 से अधिक, एक तरीके से कह लीजिए कि लिस्ट के लिए नाम और अपने नेताओं ने जो आवेदन दिए हैं वो किया हुआ है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस बार कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन कर दिया जाए। वजह यह है कि हरियाणा में फिलहाल आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी करीब 10 सीटों पर दावेदारी कर रही है। उसे कांग्रेस की मजबूती का फायदा मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व 5 से ज्यादा सीटें उसे देना नहीं चाहता। कांग्रेस नेताओं को मालूम है कि भविष्य में वो अपने लिए प्रदेश की सियासत में एक नया प्रतिद्वंदी खड़ा कर रहे हैं। अभी तक देश में आम आदमी पार्टी ने जहां भी सरकार बनाई है वहां पर कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगी है। कुछ महीने बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। ऐसे में कांग्रेस दिल्ली को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी को हो सकता हो कुछ सीटें दे दे, क्योंकि यहां उसके साथ गठबंधन में आना है। हालांकि कई बैठकों के बाद भी इन दलों के बीच, यानी दोनों ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, कोई सहमति अब तक नहीं बन पाई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कह दिया है कि अगर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं होता तो वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इधर राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अगर ये गठबंधन नहीं होता तो आम आदमी पार्टी को भी दूसरे दलों में बगावत करने वाले नेताओं का इंतजार रहेगा। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के पास किसी भी सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार है ही नहीं हरियाणा में।
ऐसी स्थिति में बगावत करने वाले नेता उसके लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 10 सीटों में से 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी के खाते में गई थी। अन्य दलों का खाता भी नहीं खुल सका। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक ही सीट मिली थी, लेकिन वो हार गई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हरियाणा चुनाव में छोटे दलों को ऐसे उम्मीदवारों की तलाश है जो प्रदेश में पूर्व मंत्री या विधायक रहे हों। यही वजह है कि ये दल अभी 90 सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी कर रहे हैं। बीजेपी में 4 सितंबर के बाद से ही बगावत है, लिस्ट आ चुकी थी। उसके बाद से नाराज नेताओं को मनाने का दौर शुरू है। बीजेपी के 70 से ज्यादा नेताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है हरियाणा में। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनके रोते हुए वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जमकर इसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कई नेताओं को दिल्ली भी बुलाया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और प्रदेश संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, ये सब नाराज नेताओं को समझा रहे हैं। देर रात तक डेली ऐसे नेताओं को मनाने का दौर जारी है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी ये बात जानती है कि इस चुनाव में कांटे की टक्कर है। ऐसे में बगावत करने वाले नेता अगर 2-4 हजार वोट का नुकसान भी करते हैं तो वो बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी की पहली सूची के बाद कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी ने बगावत के डर से पहली सूची में नए चेहरों पर दाव ही नहीं खेला। 32 में से 28 सिटिंग एमएलएज को टिकट दे दिया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी की मुसीबत अब शुरू हो सकती है। आगे जिन उम्मीदवारों की सूची जारी होगी उन सभी पर सहमति बन जाए, ऐसे आसार बहुत कम दिख रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस में भी बगावत वैसे ही दिखेगी जैसे बीजेपी में अभी इस वक्त नजर आ रही है, और ये बगावत पार्टी का खेल तो नहीं बिगाड़ेगी। कांग्रेस हाईकमान की नजर भी इस पर बनी हुई है। एक तरफ कहा जाए तो कांग्रेस ने बीजेपी के बगावत जैसे हालात से बचने के लिए सेफ गेम खेलते हुए इन 28 सिटिंग एमएलएज को फिर से टिकट दिया है, फिर से उन पर भरोसा जताया है। लेकिन बाकी सीटें बची हैं, उसका क्या बगावत का डर कांग्रेस के भीतर भी है और वो ये जानती है कि कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये सब पता चलेगा 8 अक्टूबर को जब हरियाणा का रिजल्ट आएगा, और तब पता चलेगा कि ये जो टिकट बांटे गए, जो प्रयोग किए गए, जो सेफ गेम खेला गया, ये कितना सेफ रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।